Hello, I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched who, hookups, breakups, link-ups. Everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. It's controversial में दिखाएंगे राजा हसन की डेब्यू फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर एजाज के कमेंट्स के चलते कैसे कॉमेडियन कपिल शर्मा को झेलनी पड़ी एम्बैरेसमेंट। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की गिरफ्तारी का बॉलीवुड पर दिखने लगा है असर। करीब 40 फिल्मों की रिलीज अटकी तो फाइंडिंग फैनी का ग्रैंड प्रीमियर हुआ पोस्टपोन। पूरी खबर हमारे सेगमेंट इट्स कंट्रोवर्शियल में दिखाएंगे। मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक के ओपनिंग डे और डे 1 और 2 की सारी हाइलाइट्स और रैंप पर नजर आए बॉलीवुड स्टार्स की चमक और साथ ही दिखाएंगे आलिया भट्ट के लेटेस्ट एड कमर्शियल के बिहाइंड द सीन्स। एक इवेंट पर कॉमेडी के किंग कपिल को झेलनी पड़ी एम्बैरेसमेंट। एक्टर एजाज खान ने मीडिया के सामने बना दिया कपिल का तमाशा। आदमी नाराज कब होता है? जब उसको तकलीफ होती है। कपिल मेरे हिसाब से एक ऐसे एक्टर है जो अभी पनपे है, लेकिन उनको हमारे जैसे एक्टरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। और फिर अपने दोस्त की फिल्म के म्यूजिक लॉन्च से कपिल को बेइज्जत होकर बाहर निकलना पड़ा। जी हाँ, कपिल को रिसेंटली उनके दोस्त सिंगर राजा हसन ने अपनी डेब्यू राजस्थानी फिल्म मरुधर म्हारा घर के म्यूजिक लॉन्च पर इनवाइट किया था, जिसमें शामिल होने के लिए कुछ और सिंगर्स और सेलेब्स भी आए थे। और बस इन्हीं सब के सामने एक्टर एजाज खान ने बिना किसी की परवाह किए कपिल को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। हमारे प्रोडक्शन के आगे तुमने मेरा स्क्रिप्ट चेंज किया। मैंने तुमको पूछा था कि भाई ये स्क्रिप्ट ही मैं अपने डायलॉग ओके अच्छा नहीं बोली गैग नहीं सच बोल मेरी जान आएगा ना तेरा गैग मत इधर बात कर एक एजाज एक तो होता है मेरे भाई मत इधर बात कर नहीं यार ये क्या बात कर रहा है। एजाज को कपिल से नाराजगी थी कि कपिल ने उन्हें अपने शो में बुलाकर उनका गैग ऑन एयर नहीं किया। बस एजाज ने यहाँ मौका देखकर कपिल की क्लास लेनी शुरू कर दी। हालांकि एजाज के साथ बात करते हुए कपिल थोड़ा इरिटेटेड नजर आए। गलत बात है, सीजन होता है, लाइव गलत बात है, नीचे भी शूट करने के लिए आ जाता है। ऐसे एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए। फोन किया मैंने ट्विटर पे सबको मालूम है, मैंने ट्वीट किया रिप्लाई देना चाहिए। कमाल खान ने तुमको गाली दिया, दूसरों को रिप्लाई किया और इसलिए वो एजाज से बचकर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन एजाज थे कि कपिल को जाने नहीं दे रहे थे। हालांकि मीडिया को देख कपिल किसी तरह सिचुएशन को संभालते हुए यहाँ से निकल गए। अबे तेरे से हमेशा बात करता हूँ। जैसे हम लोग शूट करते हैं कोई भी एपिसोड, अभी आप देखो जय माही वाला जो है, तो मेरे ख्याल से वो 4 महीने पहले शूट हुआ था। टाइप्स होते हैं किसी फिल्म का रिलीज है, तो ये बोला कि हमारे पास बैंक नहीं है एजाज, तुम रातों रात 2 बजे मुझे शूट पे बुलाया तो मैं 2 बजे आया। हम लोग रोज करते हैं 2 बजे। मुझे तो मेरी भाई, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, आएगा आपका एपिसोड नहीं आएगा। तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ? अरे तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। नहीं वैसा नहीं हूँ मैं। तुम बोलो ना, तुमने क्या बोला? तू गैग, तेरी गैग आएगी, तेरी गैग। तो गैग में मैं भी तो जान अल्लाह ने तुमको नवाजा है, रिस्पेक्ट करो यार, एक्टरों की रिस्पेक्ट करो भाई। रिस्पेक्ट करना। चलो चलो चलिए कपिल जी बात करो। लेकिन एजाज का ड्रामा कपिल के जाने के बाद भी चालू रहा। आदमी नाराज कब होता है? जब उसको तकलीफ होती है। कपिल मेरे हिसाब से एक ऐसे एक्टर है जो अभी पनपे है। उनको हमारे जैसे एक्टरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर हमको सेलिब्रिटी गेस्ट बोल के बुलाया है और फिर हमको बोलेंगे गैग है, दिस इज नॉट फेयर। रिस्पेक्ट दो यार अगर किसी को बुलाए हो तो। आज मैं यहाँ देख लिया, मुझे नहीं पता था वो आने वाला है। मैं उसको रोक के पूछा यार कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, तो बोलता मेरा नंबर बदल गया। और उसने कहा कि अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी, देखता हूँ
जिस तरह से मेरा एपिसोड आता है या एडिट करके आता है। वेल, कपिल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस इवेंट में उन्हें बाकी सेलेब से ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही थी, वहाँ एजाज उनके साथ ऐसा कुछ कर देंगे। खैर, एजाज की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कपिल और एजाज के बीच इस कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन ने राजा के इस ठंडे इवेंट में एक नई जान जरूर डाल दी। आज अगर आपके हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इट्स ओके कपिल, जनता के हिसाब से मैं हूँ। फॉस्मिता एल, जिंक, मुंबई। सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से अटकी हुई हैं लगभग 40 फिल्में। CBFC के CEO की गिरफ्तारी के बाद सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में कई फिल्मों को हो रहा है डिले, और इसी प्रॉब्लम के चलते पोस्टपोन करना पड़ गया है फाइंडिंग फैनी का प्रीमियर भी। जी हाँ, वैसे तो 12 सितंबर को रिलीज हो रही है दिनेश विजन के प्रोडक्शन में बनी होमी अडजानिया डायरेक्टेड फिल्म फाइंडिंग फैनी। प्यार वाले दिन सारे वे खत लिख के गुजारे वे, ओ फैनी रे, ओ फैनी रे। लेकिन फिल्म के प्रोमोस को मिले एनकरेजिंग रिस्पांस के बाद द फिल्म मेकर्स वर प्लानिंग टू होल्ड अ स्टारी फिल्म प्रीमियर ऑन द 25th of August, यानी रिलीज से 17 दिन पहले। ओ फैनी रे, Jesus Christ, who the hell is this? Now we don't recognize our father. वीर दे जहान तेनु खाजदा फिरा, मिले ना सुनेड़ा तेरा वे। लेकिन अब रिसेंटली हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी के CEO राकेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद फाइंडिंग फैनी को अब तक सेंसर बोर्ड से उनकी फिल्म के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ड्यू टू विच द मेकर्स हैव डिसाइडेड टू प्ले सेफ एंड हैव पोस्टपोन्ड द प्रीमियर ऑफ द फिल्म, जो कि फिल्म की पब्लिसिटी में आया एक बड़ा ड्रॉबैक माना जा सकता है। वैसे अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग फैनी, प्रियंका चोपड़ा की मच हाइप फिल्म मैरी कॉम को भी अब तक सेंट्रल बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एंड दे आर रियली होपिंग टू गेट अ सेंसर क्लियरेंस बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म, व्हिच इज स्लेटेड ऑन द 5th of September। ऐसे ही कई और फिल्म्स और कई सारी फिल्मों के प्रोमोज भी अटके हुए हैं फॉर द सेंसर क्लियरेंस, जिसके चलते बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के लिए आए दिन ये मामला सीरियस होता जा रहा है। और साथ ही सवाल तो अब तक साल 2014 में रिलीज हुई फिल्मों की क्रेडिबिलिटी पर भी उठने लगे हैं, और यही वजह है कि बॉलीवुड स्टार्स और फिल्म मेकर्स भी CBFC के CEO की गिरफ्तारी पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देने लगे हैं। Well, if he's corrupt, he should be arrested. That's all I have to say. I am not here to defend him or to, be for him. But if he is been proven guilty in the court of law, and if he has done something, then he deserves to be punished. INB मिनिस्ट्री को इसमें अब अग्रेसिवली स्टेप इन करना चाहिए। सिर्फ सेंसर का ही मसला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी रेटिंग्स को लेके एक बिल पिछले 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि हमारी फिल्म को 3 रेटिंग्स मिलेंगी, जो कि 12+, 15+ एंड नॉर्मल 18 जो एडल्ट होता है। 8 साल से ये प्रॉमिस हमारा पूरा नहीं हुआ है। हम लोग फिल्म मेकर सफ़र कर रहे हैं। अगर फिल्म में आपको थोड़ा सा भी एडल्ट मटेरियल अगर लेके आना है, तो सबसे पहला जो कॉर्पोरेट का या आपके प्रोड्यूसर का सिर पे जो डंडा आता है वो ये कि इसका सैटेलाइट नहीं बिकेगा। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर फिल्म मेकर काम कर रहे हैं। In any case, the kind of person I am, when somebody asks me for a bribe, I immediately call the police. So I make an official complaint there and there. वेल, तो अब कब और कितनी जल्दी सॉल्व होगा CBFC का ये डिस्प्यूट, और क्या होगा आगे रिलीज होने वाली फिल्मों के भाग्य का फैसला, इसका इंतजार सभी को होगा। द लैक्मे फैशन वीक का डे 2, जहां देखी कई सारी गॉर्जियस बेब्स कुछ प्रिटी देसी अवतार्स में।
तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इन हॉट शो स्टॉपर्स के रैंप वॉक्स, स्टार्टिंग विद द हॉटेस्ट ऑफ ऑल, चित्रांगदा सिंह। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले। दौड़ा दौड़ा रे, दौड़ा दौड़ा रे, ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा और भगा ले ड्राइवर चल मत होले होले। जी हाँ, चित्रांगदा लग रही थी सुपर सेक्सी इस रेड हॉट साड़ी में। अंजन की सिटी में मारा बम डोले। मूविंग ऑन, यहाँ दिखी लॉन्ग टाइम नो सी कोंकणा सेन शर्मा इन अ प्रिटी साड़ी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं। वैसे what is Konkana up to these days? What have I been doing? I've been doing some Bengali films. I've been doing a couple of Hindi films. Working with Meghna Gulzar on her new film. I'm trying to write my own script. I have a 3.5-year-old. I have a toddler. I've just shifted home, so I've been really busy actually. श्रेया सरन भी दिखी रैंप पर इस ब्यूटीफुल साड़ी में। नेहा धूपिया लग रही थी सुपर गॉर्जियस इस एथनिक इंडियन डिजाइन में। गुजरिया है क्या क्या है क्या इरादा तेरा, ओ गुजरिया show me how you party। I have like almost 6 different pieces on, like trousers and skirt and a blouse and a scarf and a jacket, but it still doesn't look like it's too much, and it's just layered so beautifully. Sonal Chauhan looked super hot in a tribal fused piece. Foreign beauties के अलावा there was Sachin Joshi too, who walked the ramp in a desi avatar in support of traditional Indian handicrafts. Well, तो ये रहा Day 2 of the Lakme Fashion Week Winter Festive Collection. चलिए अब देखते हैं Day 1 और ओपनिंग डे की सारी हाइलाइट्स, जहां रैंप पर दिखी जैकलीन फर्नांडिस, कृति सेनन, शिल्पा शेट्टी और सुष्मिता सेन। Jacqueline Fernandez as a bride and Kriti Sanon in an evening wear. ये दोनों बॉलीवुड ब्यूटीज बनी शो स्टॉपर्स एट द लैक्मे फैशन वीक विंटर फेस्टिव शोकेस। जैकलीन वाकई लग रही थी काफी प्रिटी इस ब्राइडल वेयर में। छाए तो जिया ले ले जावे, छतिया धक धक ताल सुनावे, जी की कोयलिया शोर मचावे, पिया मिलन की अगन जगावे, रतिया छाए तो जिया ले ले जावे, छतिया धक धक ताल सुनावे। And coming to Kriti, उनका ये रैंप अपीयरेंस भी वैसे तो काफी ब्लिंगी था, but nothing really unusual we thought. ओपनिंग डे पर रैंप पर नजर आई बॉलीवुड की दो हॉटीज, शिल्पा शेट्टी and Sushmita Sen, who walked for designer Amit Agarwal. तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। Moving on, super god
गॉर्जियस शिल्पा ने भी अपने स्लिम एंड ट्रिम अवतार से सभी को काफी इम्प्रेस किया। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले। अंजन की सिटी में मारा बम डोले। तो ये रही लैक्मे फैशन वीक की अब तक की फैशन अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम LFW विंटर फेस्टिव शोकेस। थोड़ा और पका ले ड्राइवर चल मत होले होले। It's time for our spiced up segment, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलिया भट्ट के लेटेस्ट ब्रांड प्रमोशनल फोटोशूट के कुछ behind the scenes. So let's take a look. And I believe that all women deserve to look and feel great every day. Director of this film, Sai, shot my first ever ad. So that was something very, very special for me. So it was great because I was comfortable with him, and we shot on this beautiful highway in Bangalore, going to Mysore. I think when it comes to hairstyling, I like to keep it casual. Like, you know how you always end up rushing and, you know, like trying to make it right in time to get out of the house, and you're drying your hair and you're straightening your hair at the same time because you've already spent time trying to pick out the right clothes. This will solve all those problems because the air straightener will let you do both at the same time, and it's perfect for a modern woman like me. इस फिल्म की बहुत तारीफ़ है, इसका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और मुझे यकीन है कि अच्छी फिल्म होगी। ये पिक्चर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की चोरी पे बनाई है, तो बहुत ही शॉकिंग बातें इसमें ज़रूर होंगी और वी विल बी एनलाइटेंड। उजड़ी दिया सतलुज के सुल्तान, न तुम्हारी बुलबुल आधी जान, आधी सदी की आधी नदी के आधी सड़क पे पूरी जान। सुपर हिट पिक्चर, फील की पिक्चर अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, बहुत लोगों को बहुत मजा आएगा। आधा आधा जोड़ के बनता पूरा एक फितूरा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है, इसलिए मैं आज आई हूँ। ये सारे सेलेब्स एक्साइटेड हैं फैंटम प्रोडक्शंस की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कटियाबाज को लेकर, जिसके प्रीमियर को अटेंड किया बॉलीवुड से कई स्टार्स ने। सबसे पहले यहाँ नजर आए बॉलीवुड वेटरन्स जैसे जावेद अख्तर और शबाना आजमी, जिन्हें फिल्म देखने की काफी जल्दी थी, इसीलिए इन्होंने मीडिया से ज्यादा बात भी नहीं की। हुमा कुरैशी was also seen with her brother Saqib Salim and she posed for Shutterbugs. इनके बाद इस प्रीमियर में सोलो एंट्री ली एक्ट्रेस कल्की कोचलिन ने। Also spotted here long time no see Preeti Desai, Imtiaz Ali and many more. ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर इतने ग्रैंड स्केल पर हुआ हो। अब देखना ये है कि कई फिल्म फेस्टिवल्स में पसंद की जा चुकी इस फिल्म को ऑडियंस कितना पसंद करती है। So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.